मेरे बच्चे, जीवन में कई लोग हमारे साथ बुरा व्यवहार करते हैं, पर उस समय हमें क्या करना चाहिए, हमारे श्रेष्ठ कर्म क्या होने चाहिए, उस परिस्थिति में हम कैसे प्रसन्न और सकारात्मक रह सकते हैं। आज मैं वही तुम्हें एक प्रेरक कहानी के द्वारा समझाती हूँ। कथा प्रारंभ करने के लिए सभी माताएं अपने दोनों हाथ अपने गर्भ पर रख ले, कोमलता से अपनी आंखें बंद कर ले और अपनी संतान से कहें, आओ मेरे बच्चे, मैं तुम्हें एक कथा सुनाती हूँ। एक व्यक्ति नित्य ही अपने पास के रेस्टोरेंट में खाना खाने जाया करता था। वहाँ अक्सर बहुत भीड़ होती थी। वहाँ वह कई बार नोटिस करता कि एक आदमी आता है, जी भर के खाना खाता है और खाने के बाद भीड़ का फ़ायदा उठाते हुए चुपचाप बिना पैसे दिए हुए निकल जाता है। एक दिन जब वो आदमी खाना खा रहा था तो उसने रेस्टोरेंट के मालिक को चुपचाप से फ़ोन किया और कहा कि ये भाई जो खाना खा रहा है, खा पी के चुपचाप भीड़ का फ़ायदा उठाते हुए बिना बिल का पेमेंट किए निकल जाएगा, आप ध्यान रखना। पर इस पर रेस्टोरेंट के मालिक ने मुस्कुरा कर कहा कि उस भाई को खाना खाने दीजिए और बिना शब्द कहे जाने दीजिए, फिर मैं आपसे बात करता हूँ। हमेशा की तरह खाने पीने के बाद उस भाई ने आसपास देखा और चुपचाप बिना पैसे दिए भीड़ के बीच में रफू चक्कर हो गया। जब वो चला गया तो उस व्यक्ति ने मालिक से पूछा कि आपने उसे बिना पेमेंट दिए क्यों जाने दिया। तब रेस्टोरेंट मालिक ने बोला, देखिए आप अकेले नहीं हैं, मुझे बहुत से भाइयों ने पहले भी यह बात बताई है कि यह आदमी ऐसा करता है, पर यह आदमी मेरे से सामने वाली गली की दुकान पर बैठता है और जब वो देखता है कि भीड़ अधिक है तो वो चुपचाप खाना खाने आ जाता है। मैंने हमेशा उसको नज़रअंदाज कर बिना पैसे दिए जाने दिया, क्योंकि मैं मानता हूँ कि एक तो भगवान बुरे काम करने वालों को दंडित अवश्य करेंगे, भगवान खुद सबके कर्म फल का हिसाब रखते हैं, और दूसरा वो नित्य तब आता है जब मेरी दुकान पर बहुत भीड़ होती है, अर्थात कहीं न कहीं वह चाहता है कि मेरी दुकान पर खूब भीड़ आए। तो मैं यही सोचकर सकारात्मक भी रहता हूँ कि शायद उसकी प्रार्थना और उसकी चाह की वजह से ही मेरी दुकान पर नित्य इतनी भीड़ लगती है। देखा मेरे बच्चे, इस प्रकार ज्ञानी पुरुष हर परिस्थिति में सकारात्मकता ढूंढ ही लेते हैं और यही उनके जीवन की सुख और शांति का रहस्य होता है। हमें भी जीवन में बुरे लोगों के साथ भी अच्छा व्यवहार करना सीखना चाहिए और हर परिस्थिति में भगवान की मौजूदगी को महसूस करना चाहिए। सोचना चाहिए कि जो हमारे साथ हो रहा है उसमें कहीं न कहीं भगवान की मर्जी है, उन्होंने कुछ न कुछ तो हमारे लिए अच्छा ही सोचा है, इसीलिए हमारे साथ यह हो रहा है। यह शिक्षा तुम्हारे लिए जीवन भर बहुत काम आएगी मेरे बच्चे।